नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक है राजस्थान से संबंधित विभिन्न उपनाम, यानी राजस्थान से जुड़े हुए विभिन्न स्थानों, विभिन्न व्यक्तियों तथा दुर्ग वगैरह जो भी है उनके जो उपनाम है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। तो मित्रों, आपसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक पहुंचाइए। तो बात करें आज के पहले प्रश्न की। राजस्थान की मोनालिसा के नाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान की मोनालिसा के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा बणिठनी पेंटिंग को। और मित्रों, याद रखिए कि बणिठनी जो पेंटिंग है इसका संबंध किशनगढ़ शैली से है और इसको बनाने वाले जो व्यक्ति हैं या चित्रकार हैं उनका नाम निहाल चंद है। बात करें अगले प्रश्न की। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा मुहैणोत नैणसी को। अगला प्रश्न, वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा भोगीलाल पांड्या। और मित्रों, याद रखिए कि भोगीलाल पांड्या का संबंध डूंगरपुर जिले से था। अगला प्रश्न, राजस्थान का चित्तरंजन दास किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा मुकुट बिहारी लाल भार्गव को। अगला प्रश्न, आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहा जाता है? आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा मोहनलाल सुखाड़िया को। और मित्रों, याद रखिए कि मोहनलाल सुखाड़िया, अगर बात करें कि राजस्थान के वह मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा, तब भी आपका उत्तर होगा मोहनलाल सुखाड़िया। अगला प्रश्न, घोड़े वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? घोड़े वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा कर्नल जेम्स टोड को। और मित्रों, याद रखिए कि राजस्थान के इतिहास का जनक भी कर्नल जेम्स टोड को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है? राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा महाराणा गंगा सिंह को। मित्रों, याद रखिए कि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। और इन्हें राजस्थान का भागीरथ क्यों कहा जाता है? इसका कारण है कि उन्होंने सन 1927 में राजस्थान में गंग नहर बनवाई थी। इसी वजह से इन्हें राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा सेठ दामोदर लाल व्यास को। अगर मित्रों बात करें कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, राजस्थान का नृसिंह किसे कहा जाता है? राजस्थान का नृसिंह किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा भक्त कवि दुर्लभ को। बात करें अगले प्रश्न की। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा गवरीबाई को। और मित्रों, याद रखिए कि वागड़ का क्षेत्र पर, यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है उसे वागड़ कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा मीराबाई को। मित्रों, अगर बात करें कि मीराबाई के बचपन का नाम क्या था, तो फिर सही उत्तर होगा पेमल। अगला प्रश्न, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा रावचंद्र सेन को। और मित्रों, याद रखिए कि रावचंद्र सेन का संबंध बीकानेर जिले से या रियासत से था और या बीकानेर राज्य से था, तथा इन्हें भूला बिसरा
राजा या विस्मृत नायक या फिर प्रताप का अग्रगामी नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान की उड़न परी किसे कहा जाता है? राजस्थान की उड़न परी किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा हमीदा बानो को। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है? राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा अल्लाह जिलाई बाई को। मित्रों, याद रखिए कि अल्लाह जिला बाई का संबंध मांड गायन से है। अगर बात करें कि भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता था या कहा जाता है, तो सही उत्तर होगा लता मंगेशकर को। अगला प्रश्न, आदिवासियों के मसीहा किसे कहा जाता है? आदिवासियों के मसीहा किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा मोतीलाल तेजावत को। मित्रों, याद रखिए कि मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों के मसीहा या बावजी यानी भील इन्हें बावजी कहकर के पुकारते थे और इन्होंने एक ही आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न, भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा रावचंद्र सेन को। यानी रावचंद्र सेन को भूला बिसरा राजा, विस्मृत नायक, मारवाड़ का प्रताप और महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, डिंगल भाषा का हेरोंसो किसे कहा जाता है? डिंगल भाषा का हेरोंस किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा पृथ्वीराज राठौड़ को। अगला प्रश्न, कैमल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? कैमल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा अशोक टांक को। अगला प्रश्न, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा गोकुल भाई भट्ट को। मित्रों, याद रखिए कि अगर बात करें कि वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है, तो भोगीलाल पांड्या, और राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा फिर गोकुल भाई भट्ट। अगला प्रश्न, राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है? राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा राय सिंह को। और मित्रों, याद रखिए कि बीकानेर दुर्ग का निर्माता किसे माना जाता है? तो सही उत्तर होगा राय सिंह, यानी बीकानेर के शासक राय सिंह को। अगला प्रश्न, राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? यानी राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को। अगला प्रश्न, गांधी जी का पांचवा पुत्र किसे कहा जाता है? गांधी जी का पांचवा पुत्र किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा जमनालाल बजाज को। अगला प्रश्न, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा मातृकुंडिया को। यानी मातृकुंडिया रासमी तहसील चित्तौड़गढ़। बात करें अगले प्रश्न की, बांगड़ के धनी के नाम से किसे जाना जाता है? या बांगड़ के धनी के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा नरहड़ के पीर। यानी नरहड़ के पीर की दरगाह कहाँ स्थित है? तो झुंझुनू में। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का शेर किसे कहा जाता है? हल्दी घाटी का शेर किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा महाराणा प्रताप। और मित्रों, याद रखिए कि महाराणा प्रताप को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? तो सही उत्तर होगा कीका नाम से। अगर बात करें कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक। बात करें अगले प्रश्न की, राजस्थान की जलपरी किसे कहा जाता है? राजस्थान की जलपरी किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा रीमा दत्ता को। अगला प्रश्न, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कहा जाता है? यानी राजस्थान में
किसान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा विजय सिंह पथिक को। और मित्रों याद रखिए कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह गुर्जर था तथा इनका संबंध सरदार शहर उत्तर प्रदेश से है। अगला प्रश्न, मेवाड़ के भीष्म पितामह के नाम से किसे जाना जाता है? मेवाड़ के भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर होगा कुंवर चुंडा को। मित्रों याद रखिए कि राणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। कारण अगर बात करें कि उन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह क्यों कहा जाता है, क्योंकि राणा लाखा की शादी हंसाबाई से हुई थी और हंसाबाई के भाई ने यह शर्त रखी कि हंसाबाई के होने वाली संतान ही लाखा के बाद में राजगद्दी पर बैठेगा। इस वजह से ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण राव चुंडा ने अपना पद त्याग किया था। इसी वजह से इन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए और किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।